मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं एक ऐसी सरकार का यहाँ पे समर्थन कर रहा हूं जहां पे अपराध पूरी तरीके से बेलगाम हो चुका है। इस पे नियंत्रण पाना जरूरी होगा, नहीं तो इस तरीके से बिहार और बिहारियों की जिंदगी से होता हुआ खिलवाड़ बिहार को बहुत बुरे अंजाम। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य बिहार में चुनाव है और चुनावी सरगर्मी इतनी तेज है कि पल पल नई नई खबरें आ रही हैं। एक ताजा तरीन खबर निकलकर सामने ये आई है कि चिराग पासवान, जी हां, खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान बागी हो गए, क्योंकि उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कुछ ऐसी बातें कही हैं जो आपको विपक्षी नेताओं के मुंह से बराबर सुनने को मिल रही थी। जी हां, उन्होंने कहा है कि बिहार में जंगल राज है और इस जंगल राज के चक्कर में अब क्या नीतीश कुमार के खिलाफ कोई साजिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रच दी गई है। क्या है पूरा मामला, जरा समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, चिराग पासवान और नीतीश कुमार की जो सियासी दुश्मनी है वो आज से नहीं है, बहुत पहले से है। भले ही ऊपरी तौर पर दिखाने के लिए, क्योंकि दोनों एनडीए में हैं, इसलिए कि हम एक साथ साथ हैं, हम मिलकर काम कर रहे हैं, ये संदेश पहुंचाने की कोशिश की जाती है, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। जिस तरह से 2020 के चुनाव में हमने देखा, चिराग पासवान ने वहां अपने कैंडिडेट्स खड़े किए जहां पर नीतीश कुमार के कैंडिडेट्स खड़े थे। जी हां, वो चुनाव नीतीश कुमार के खिलाफ लड़ रहे थे। और अब जो उनका बयान निकलकर सामने आया दोस्तों, वो और भी हैरान करने वाला है, क्योंकि चिराग पासवान सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि बिहार में जंगल राज है, यहां पर हत्या, लूट, डकैती सब कुछ हो रही है और उन्हें एक तरह से शर्म आ रही है इस सरकार का समर्थन करने में। जी हां, बयान क्या है जरा देखिए। बढ़ते अपराध पर बोले चिराग पासवान, दुख होता है कि मैं ऐसी सरकार का समर्थन कर रहा हूं। बिहार में हाल के दिनों में हुए अपराध को लेकर केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास प्रमुख चिराग पासवान ने बिहार सरकार से नाराजगी जाहिर की है और उन्होंने जो बयान दिया है जरा उसे भी सुन लीजिए। बिहार में जिस तरीके से हत्या, अपहरण, लूटमार, डकैती, बलात्कार एक के बाद ऐसी श्रृंखला बन गई है और अब तो ऐसा लग रहा है जैसे प्रशासन पूरी तरीके से नाकामयाब है इन घटनाओं को रोकने के लिए। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये आने वाले दिनों में एक बहुत भयावह परिस्थिति उत्पन्न कर देगा हमारे प्रदेश में। उत्पन्न हो चुकी है। जिन परिवारों ने अपनों को खोया उनका हालात पूछिए, जिन बच्चियों के साथ इस तरीके से दुष्कर्म हो रहा है उनके हालात पूछिए। आज अगर इस तरीके की बातें भी कही जाती हैं कि चुनाव के कारण ऐसी गतिविधियों को असामाजिक तत्व अंजाम दे रहे हैं, अगर चुनाव भी एक कारण, और मैं भी मानता हूं कहीं ना कहीं कि संभवतः चुनाव भी एक कारण है, सरकार को बदनाम करने की साजिश के साथ संभवतः इन घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, पर तब भी जिम्मेदारी तो प्रशासन की ही है ना इसको नियंत्रित करने की। कोई भी अपराधी आपके राज्य में आपराधिक घटनाओं को कैसे अंजाम दे रहा है प्रशासन के रहते हुए, या तो फिर इसमें प्रशासन की मिली भगत है और या फिर प्रशासन इस पे लीपापोती करने का कार्य कर रहा है, और या फिर पूरी तरीके से प्रशासन निकम्मा हो चुका है और अब इनके बस का नहीं है बिहार और बिहारियों को सुरक्षित रखना। ऐसे में पुनः एक बार मैं बिहार सरकार से आग्रह करूं, जरूरी है समय रहते हम लोग इसके ऊपर कार्रवाई करने। मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं एक ऐसी सरकार का यहाँ पे समर्थन कर रहा हूं जहां पे अपराध पूरी तरीके से बेलगाम हो चुका है। इस पे नियंत्रण पाना जरूरी होगा, नहीं तो इस तरीके से बिहार और बिहारियों की जिंदगी से होता हुआ खिलवाड़ बिहार को बहुत बुरे अंजाम तक पहुंचा। दोस्तों, लेकिन अचानक ऐसा कैसे हो गया कि चिराग पासवान के सुर बदल गए? चिराग पासवान आखिरकार चाहते क्या है? चिराग पासवान केंद्र में मंत्री हैं, बावजूद इसके वो ये बयान देते हैं कि वो बिहार में एक्टिव होंगे। वो ये भी ऐलान कर देते हैं कि बिहार में होने वाले चुनाव में वो पार्टिसिपेट करेंगे, चुनाव लड़ेंगे। अब ऐसे में चिराग पासवान किसके पक्ष में रहेंगे, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि 2020 की नीतीश कुमार और चिराग पासवान की लड़ाई का जिक्र इसीलिए मैंने पहले कर दिया था। आप जानते ही हैं कि किस तरह से उस वक्त माहौल बना था, लेकिन अब जब फिर से 2025 में दोनों साथ में हैं, तो क्या
भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नीतीश कुमार के खिलाफ कोई ऐसा प्लान बनाया जा रहा है जिसके तहत नीतीश कुमार शिफ्ट भी हो जाए, कुर्सी से उतर भी जाए और भारतीय जनता पार्टी को बड़ी ही आसानी से कुर्सी मिल भी जाए बिहार के अंदर। लेकिन ऐसा कैसे होगा दोस्तों? सीधे तौर पर तो ऐसा हो नहीं सकता था। और क्या इसीलिए चिराग पासवान को एक बार फिर से सामने किया गया है और चिराग पासवान को न सिर्फ बिहार में चुनाव लड़वाया जा रहा है बल्कि नीतीश कुमार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश भी की जा रही है, क्योंकि चिराग पासवान जिस अंदाज में ये कह रहे हैं कि वो इस सरकार के समर्थन में बिल्कुल भी खड़े नहीं हो सकते, उनको शर्म आ रही है, उनको दुख हो रहा है इस बात से कि बिहार में इस तरह के हालात बने हुए हैं। ये कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि कुछ ना कुछ खिचड़ी जरूर पक रही है और पीछे पीछे गेम दूसरा भी हो रहा है दोस्तों, क्योंकि सिर्फ यही वजह है चिराग पासवान के बागी हो जाने की ये नजर नहीं आ रही है, और भी वजह नजर आ रही है। वजह क्या है? देखिए खबर। चिराग पासवान के घर में लगी आग, एलजेपीआर के 38 नेताओं ने दिया सामूहिक इस्तीफा। खगड़िया जिले में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में उस वक्त राजनीतिक संकट गहरा गया जब मनीष कुमार उर्फ नाटा सिंह को जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसके विरोध में पूर्व जिलाध्यक्ष शिव कुमार यादव समेत 38 नेताओं ने सामूहिक रूप से अपने पद से इस्तीफा दे दिया। नेताओं ने खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा पर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है। कहा है उनके अमर्यादित व्यवहार के कारण यह निर्णय लिया गया है और पार्टी के 38 नेताओं ने सामूहिक तौर पर इस्तीफा दे दिया। दोस्तों, एक पार्टी के लिए उनके जो सबसे बड़े नेता होते हैं उनको गढ़ने के लिए, उनकी छवि को गढ़ने के लिए जो छोटे छोटे कार्यकर्ता होते हैं ना दोस्तों, ये बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। लेकिन जब ये कार्यकर्ता ही असंतोष में चले जाते हैं, पार्टी कोई ऐसा फैसला ले लेती है जिससे ये छोटे कार्यकर्ता अपने आप को असहज महसूस करते हैं, तो पार्टी के लिए बहुत बड़ा संकट गहरा जाता है। और क्या उसी संकट से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जूझ रही है, परेशान है, ये खबर बताती है। इसके अलावा दूसरा खेल भी चल रहा है दोस्तों। प्रशांत किशोर जिस तरह से बिहार की राजनीति में एक्टिव हुए हैं और चिराग पासवान उनकी तारीफ कर रहे हैं और वो चिराग पासवान की तारीफ कर रहे हैं, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं कोई खिचड़ी पक रही है, ये नजर आता है। देखिए खबर भी इसको लेकर आज तक पर छपी है। लिखा है चिराग पासवान और प्रशांत किशोर एक दूसरे की तारीफ क्यों कर रहे हैं, कोई खिचड़ी पक रही है क्या? बिहार की राजनीति में चिराग पासवान और प्रशांत किशोर की पारस्परिक तारीफें नए समीकरण का संकेत दे रही है। अभी न सही भविष्य में सही कॉमन बातचीत यही है कि दोनों के निशाने पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे हैं। वैसे चिराग पासवान अपने रुख में बदलाव का भी इशारा कर रहे हैं और चिराग पासवान एक बार फिर से जो खुलकर मैदान में आ गए हैं और नीतीश कुमार को खास तौर पर वो निशाने पर ले रहे हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के दो डिप्टी सीएम हैं, लेकिन उनसे कम सवाल पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा निशाना अगर किसी पर साधा जाता है तो चिराग पासवान हो या फिर तेजस्वी यादव हो या फिर कोई और नेता हो, वो नीतीश कुमार को ही निशाने पर लेता है। और नीतीश कुमार एक बार फिर से निशाने पर है। जिस तरह का अराजकता भरा माहौल बिहार के अंदर हो चला है, उसमें नीतीश कुमार अब क्या करेंगे ये देखना दिलचस्प रहेगा। और विपक्षी पार्टियां जिस तरह से सवाल खड़े कर रही हैं, जो सवाल खड़े कर रही हैं, उसी बात को चिराग पासवान ने उठाया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि अक्सर ऐसा होता नहीं है। जो गठबंधन के साथी होते हैं या जो सरकार में शामिल लोग होते हैं, वो अपनी ही सरकार की कमियां उजागर नहीं करते हैं, उसको लेकर या तो सवाल स्किप कर जाते हैं या फिर मौन धारण कर लेते हैं। लेकिन यहां पर चिराग पासवान जिस तरह से बागी तेवर दिखा रहे हैं, जिस तरह से वो चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, ये पक्की बात मान लीजिए कि कोई ना कोई गेम चल रहा है और वो गेम दिल्ली से संचालित हो रहा है। क्योंकि चिराग पासवान केंद्र में मंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो राम बताते हैं, खुद को हनुमान बताते हैं, तो कुछ ना कुछ अंदर रिश्ते ऐसे हैं जो इशारों ही इशारों में काम करवाते हैं। अब क्या दिल्ली के इशारे पर चिराग पासवान ऐसा बयान दे रहे हैं, नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर बात कुछ और है, चिराग पासवान का ही मन बदल रहा है और वो केंद्र में इस्तीफा देकर अब बिहार की राजनीति में पूरी तरीके से उतरने वाले हैं। और जब वो बिहार में उतरेंगे तो उनकी सबसे पहली जो राइवलरी होगी वो नीतीश कुमार ही होंगे, क्योंकि नीतीश कुमार ने जिस तरह से उनकी पार्टी में सेंध मारी, ये आरोप वो खुद ही लगाते हैं। वो खुद ही कहते हैं कि नीतीश कुमार की वजह से उनकी पार्टी में जिस तरह की दरार पड़ी है वो आज तक भर नहीं पाई है। हालांकि पार्टी उनके पास वापस आ गई है। उनके चाचा ने जिस तरह से खेल किया वो अब कहीं ना कहीं फेल हो गए हैं और वो फ्रंट पे आ गए हैं। ऐसे में पार्टी में जो कलह चल रही थी वो तो शांत हो गई है, लेकिन सत्ता हर किसी को चाहिए दोस्तों, और सत्ता का रास्ता क्या अपनों को ही नीचे दबाकर निकलेगा
क्या चिराग पासवान उसी राह पर निकलने वाले हैं? तमाम सवाल हैं दोस्तों। भविष्य के घर में इन सभी बातों के जवाब लिखे हुए हैं, लेकिन अभी फिलहाल की जो परिस्थितियां दिख रही हैं उसमें चिराग पासवान का जो रुख है उसको लेकर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए।